इसके पहले सबसे पहले हमने हु देखा था। हु में क्या होता है, ब्लैंक के पहले पर्सन होता है और ब्लैंक के बाद वर्ब होती है। उसके बाद हमने देखा था हुम, उसमें क्या होता है, ब्लैंक के पहले पर्सन होता है और ब्लैंक के बाद पर्सन प्लस वर्ब। फिर हमने देखा था हुस, उसमें क्या होता है, पर्सन प्लस ब्लैंक के पहले पर्सन होता है, फिर क्या होता है, थिंग होती है या वर्ब होती है। या दूसरा क्या देखा था हमने कि ब्लैंक होता है, ब्लैंक के पहले पर्सन होता है और ब्लैंक के बाद डबल पर्सन होते हैं, 2 पर्सन और वर्ब होती है। या फिर तीसरा जो केस था उसमें था ब्लैंक के पहले पर्सन होता है और ब्लैंक के बाद वर्ब भी हो सकती है। फिर हमने देखा था वेन देखा था, ब्लैंक के पहले समय दिया होता है। फिर हमने वेयर देखा था कि ब्लैंक के पहले प्लेस दिया होता है, कोई ना कोई स्थान सूचक शब्द दे रखा होता है। फिर हमने देखा था वाई, कि वाई के पहले क्या दे रखा था, कोई रीज़न दे रखा होता है, कोई कारण दे रखा होता है। फिर हमने क्या देखा था, वोट भी देखा था। वोट में क्या होता है, वोट वाले सेंटेंस की शुरुआती किससे होती है, ब्लैंक से होती है। या फिर क्या होता है, वर्ब होती है, ठीक है। और क्या देखा था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है और फिर ब्लैंक होता है। ये इतने हम लोगों ने 7-8 रिलेटिव प्रोनाउन। विच भी देखा था। विच में क्या होता है कि विच के पहले क्या होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, या कोई जानवर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब ये हमारा आखिरी बच रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में दैट, इसको देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट जो है, दैट में क्या है, 5 रूल्स हैं टोटल। 5 अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हो सकता है, 5 अलग अलग कंडीशन में दैट का यूज़ होता है। अब पहला क्या है, ब्लैंक रिक्त स्थान के पहले क्या दे रखा हो, नाउन दे रखा हो आपको, ठीक है, और उसके पहले क्या दे रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री दे रखा हो। देखो ये हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। नाउन के पहले ये टोलेस्ट क्या दे रखा है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके आगे द लगाइए क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव आगे द लगता ही है। तो नाउन दे रखा है और नाउन के आगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हमको आंखें बंद करके क्या कर देना है, द लगा देना है, ठीक है। मोहन इज द टोलेस्ट बॉय, मोहन सबसे लंबा लड़का है जो कि हमारी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में हु, हुम, हुज के स्थान पर। अब ये हमारा क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क है। अब इंट्रोगेटिव मार्क है तो देखो एक चीज़ समझो, हु इज़ ही, वह कौन है, ब्लैंक ट्रबल्स यू। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, आगे आ चुका है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आगे आ चुका है, तो अब जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। हु इज ही, कौन है वो जो तुमको परेशान करता है। व्हाट इज इट, क्या है जो तुमको चिंता दे रही है या जिसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो, जा वरीज हिम सो मच, उसको चिंतित कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का दैट का यूज कहाँ होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और बीच में ब्लैंक हो, ठीक है। आगे क्या कर रखा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज ऑलरेडी कर रखा है। तीसरा दे रखा है, रिक्त स्थान के पहले, ब्लैंक के पहले क्या दे रखा हो, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, नन, एनीथिंग, लिटिल, ये दे रखा है, ठीक है। अगर ब्लैंक के पहले ये सारे शब्द आते हैं तो फिर दैट आएगा। देखो ऑल, सेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि जितनी भी चमकने वाली चीज़ें होती है वो सोना नहीं होती है। दिस इज द सेम, ये वही वस्तु है, सेम वही इंसान है, पर्सन दैट यू बीट, जिसको तुमने हराया था या जिसको तुमने मारा था। तो अपने को क्या लेना देना है, सेम, ऑल, ओनली, एनी, नथिंग, नो वन, नो बडी, एनी बडी, एनीथिंग, नो, नन, लिटिल। ये सब कौन से प्रोनाउन है पता है आपको, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लैंक के पहले क्या हो,
इनडेफिनेट प्रोनाउन हो, अगर ब्लैंक के पहले आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो आपको दैट भरना है। अब आपको क्या है, प्रोनाउन पता नहीं है, इसलिए इतनी सब रामायण गानी पड़ी, वरना एक ही शब्द में काम हो जाता कि ब्लैंक के पहले इनडेफिनेट प्रोनाउन हो तो दैट लगेगा। उसके बाद चौथा रूल है, ब्लैंक रिक्त स्थान के पहले क्या दे रखा हो, पर्सन प्लस थिंग या पर्सन प्लस एनिमल, जानवर हो। अब देखो इससे पहले क्या हुआ था, पर्सन प्लस थिंग कैसे आ रही थी, ब्लैंक के पहले पर्सन आ रहा था और ब्लैंक के बाद क्या आ रही थी, थिंग आ रही थी, तो हमने क्या भर रहे थे, हुज। ब्लैंक के पहले एनिमल या थिंग आ रही थी तो हम क्या भर रहे थे, विच। अभी क्या कह रहे हैं, ब्लैंक के पहले पर्सन भी होगा और थिंग भी होगी, ब्लैंक के पहले पर्सन भी होगा और एनिमल भी होगा। तो देखो ये तो हो गया पर्सन और ये हो गया एनिमल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुमको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्यों करेगा, द डॉग देख के तुम क्या भर दोगे, विच, लेकिन हमको क्या देखना है कि ब्लैंक के पहले क्या है, पर्सन भी है। अगर सिर्फ एनिमल होता तो हम भरते विच, या सिर्फ कोई थिंग होती तो हम भरते विच, लेकिन उसके साथ पर्सन भी जुड़ा है, पर्सन प्लस एनिमल, पर्सन प्लस थिंग, तो वहाँ पे दैट आ जाएगा। और लास्ट रूल है, प्रीपोजिशन का यूज रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद हुआ हो, रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया हो। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक क्लोज हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका एक क्लोज हो गया, दो ये अलग अलग क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन का यूज रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद, तो ये वाला क्लोज कौन सा हो गया तुम्हारा, रिलेटिव क्लोज हो गया, और ये देखो क्या हो गई इसकी वर्ब, और इसके बाद क्या आ रहा है, तुम्हारी प्रीपोजिशन आ रही है। आ रही है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कैसे कंफ्यूज नहीं होना मैं तुमको बताऊं, क्या होगा तुम्हारे साथ, आई नो द हाउस ब्लैंक ही लिव्स, सिर्फ ये सेंटेंस यहां तक दिया है, तो अब क्या आएगा, वेहर, हाउस क्या है, स्थान है, तो वेयर आएगा ना। पर वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन दे दिया है तो वो वेयर किस में बदल जाएगा, दैट में बदल जाएगा। समझ रहे बात को, देखो पहला सेंटेंस भी देखो, आई नो द मैन ब्लैंक यू आर टॉकिंग, सिर्फ मैं यहां तक सेंटेंस कर दूं तो अब क्या आएगा ब्लैंक में, आई नो द मैन whom you are talking, क्यों, देखो पर्सन प्लस पर्सन आया, द मैन और यू दोनों पर्सन ही तो हैं, तो whom ही तो आएगा, पर इसके पीछे अबाउट लगा दिया तो वो किस में बदल जाएगा, दैट में बदल जाएगा। ये इसलिए ये लाल से क्यों किया है मैंने, इसलिए किया है, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दो जगह तुमको कंफ्यूज कर रहा है। देखो इस रूल में भी तुमको कंफ्यूज कर रहा है, इस रूल में भी तुमको कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, दिस इज द सेम पर्सन whom यू बीट, क्यों, क्योंकि ब्लैंक के आगे पर्सन आ रहा है, पर उसके आगे क्या आ रहा है वो देखो, तो ये रूल तीसरा नंबर का रूल कंफ्यूज करेगा। फिर पहला रूल देखो, ब्लैंक के पहले क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय हु रीड्स इन अवर क्लास, तुम ऐसा करोगे, पर उसके पहले ये नहीं देखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री आई है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, गलती करोगे। कितने रूल, 5 में से 4 रूल में तुम क्या करोगे, गलती करोगे। अब बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला रूल,
इसमें गलती करने जैसा कुछ नहीं है। तो एग्जामिनर को तुमसे गलती करवानी है तो वो ये ऐसा सिंपल सा सेंटेंस देके गलती करवा लेगा। समझ में आई बात? तो ब्लैंक भरने से पहले सब कुछ देखना है। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव है क्या, नाउन दे रखा है तो नाउन के पहले कोई डिग्री दे रखी है क्या, वर्ब दे रखी है क्या, अगर कोई एनिमल दे रखा है तो एनिमल के साथ क्या है, कोई पर्सन दे रखा है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें देख के, सोच के, विचार के और फिर अपने को करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये रिलेटिव प्रोनाउन के सारे रूल्स खत्म हो गए। ठीक है।